हमारे त्योहार सिर्फ पूजा और मिठाई तक सीमित नहीं है। इनके पीछे एक ऐसा साइंस छिपा है जो आज की मॉडर्न दुनिया भी स्लोली समझने लगी है। आपने कभी सोचा है कि दीपावली हमेशा अंधेरी रात में क्यों मनाई जाती है, या नवरात्रि में लोग उपवास क्यों रखते हैं? आज जानिए त्योहारों के पीछे का असली विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन त्योहार सिर्फ रीति रिवाजों से कहीं बढ़कर हैं? क्या हो अगर ये हमारी सेहत और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा डिजाइन किया गया एक परिष्कृत विज्ञान हो? इस सफर में हम अपनी सबसे प्रिय परंपराओं के पीछे छिपे इसी अनोखे विज्ञान को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे दीपावली की रात हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करती है, नवरात्रि का उपवास हमारे शरीर को एक नया जीवन देता है, और होली के रंग हमारी त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं रोशनी के त्योहार दीपावली से। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि दीपावली हमेशा साल की सबसे अंधेरी रात यानी अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है? इसका संबंध सीधे तौर पर मौसम में हो रहे बदलाव से है। दीपावली अक्सर मानसून के ठीक बाद और सर्दियों की शुरुआत से पहले आती है। इस समय वातावरण में नमी अपने चरम पर होती है। यह नमी हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक कीटाणुओं के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बनाती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमारे पूर्वज इस मौसमी बदलाव और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अच्छी तरह समझते थे। यहीं पर दिए की छोटी सी लौ एक बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम घी या तेल का दिया जलाते हैं तो उससे निकलने वाली गर्मी यानी थर्मल इफेक्ट अपने आसपास की हवा में मौजूद नमी को कम करती है। इससे हवा में मौजूद कीटाणुओं का पनपना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब तेल, विशेषकर सरसों का तेल, जलता है तो उसके धुएं में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। यह एक तरह की प्राकृतिक धूम्र प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हवा को शुद्ध करती है। इसलिए जब लाखों घर एक साथ करोड़ों दिए जलाते हैं तो यह एक बड़े पैमाने पर वायु शोधन का काम करता है। अब बात करते हैं रोशनी की यानी फोटोनिक इफेक्ट की। अमावस्या की घनी अंधेरी रात में जब हर तरफ दियों की पीली रोशनी फैलती है तो यह नजारा सिर्फ सुंदर नहीं होता, इसका हमारे दिमाग पर भी गहरा असर पड़ता है। हमारी आंखों के माध्यम से यह कोमल, गर्म रोशनी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को संतुलित करने में मदद करती है। मेलाटोनिन हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। दियों की स्थिर और शांत रोशनी नीली रोशनी के विपरीत हमारे दिमाग को शांत करती है, तनाव कम करती है और एक बेहतर गहरी नींद के लिए माहौल तैयार करती है। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सामुदायिक प्राकृतिक प्रकाश थेरेपी है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। बेशक इस खूबसूरत परंपरा का आनंद लेते समय हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। दियों को हमेशा पर्दे, कागज या किसी भी ज्वलनशील वस्तु से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। इस तरह हम विज्ञान और परंपरा के इस अद्भुत संगम का पूरा लाभ उठा सकते हैं और दीपावली को सही मायनों में स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रकाश का त्योहार बना सकते हैं। नवरात्रि में उपवास यानी फास्टिंग क्यों रखा जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है? दरअसल ये समय होता है सीजन चेंज का, गर्मी से सर्दी में ट्रांजिशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। हमारे पूर्वज प्रकृति के इन बदलावों को बहुत गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर को भी उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए होता है। इस दौरान हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमजोर हो जाती है और पाचन अग्नि भी मंद पड़ी जाती है। यहीं पर उपवास का विज्ञान काम आता है। फास्टिंग का मतलब शरीर को भूखा रखना नहीं बल्कि उसे एक जरूरी आराम देना है। जब हम अपने पाचन तंत्र को ब्रेक देते हैं तो शरीर अपनी ऊर्जा को अंदरूनी मरम्मत और सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन पर लगाता है। ये प्रक्रिया हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, को रीसेट करने में भी मदद करती है। इससे नींद बेहतर होती है और हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। लेकिन उपवास के दौरान हाइड्रेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दिन भर में पर्याप्त पानी, नारियल पानी
या नींबू पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहे। इसीलिए नवरात्रि के दौरान हल्का सात्विक खाना खाने की परंपरा रखी गई है। सात्विक भोजन जैसे सिंघादे या कुत्तू का आटा, सामा के चावल, साबूदाना, फल और सब्जियां जैसे आलू, कद्दू और लौकी पचने में आसान होते हैं और शरीर को भारी महसूस नहीं होने देते। ये खाद्य पदार्थ शरीर को पोषण तो देते हैं, लेकिन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालते। इस तरह उपवास और सात्विक आहार का यह मेल शरीर को मौसम के बदलाव के लिए तैयार करता है, उसे अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे गट बायोम को बैलेंस करता है। यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुलित करने का एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है। होली के रंग सिर्फ हुड़दंग और फन के लिए नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दूसरे पर रंग फेंकने की यह परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका जवाब हमारे पूर्वजों की गहरी वैज्ञानिक समझ में छिपा है। प्राचीन काल में होली के रंग बाजार में बिकने वाले केमिकल नहीं, बल्कि प्रकृति के खजाने से बनते थे। टेसु यानी पलाश के फूलों को पानी में उबालकर केसरी रंग तैयार होता था। गेंदे के फूल और हल्दी को बेसन में मिलाकर चमकदार पीला रंग बनता था, जो त्वचा के लिए एक प्राकृतिक उबटन का काम करता था। चुकंदर से गुलाबी और नीम की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता था। ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये औषधियों से भरपूर लेप थे। इन प्राकृतिक रंगों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती थी। जब मौसम सर्दियों से गर्मियों में बदलता है, तो शरीर में आलस और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इन औषधीय रंगों से खेलना शरीर की त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म जीवों यानी स्किन माइक्रोबायोम को संतुलित करता था। हल्दी और नीम जैसे तत्व त्वचा को साफ करते, रोम छिद्रों को खोलते और हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकते थे। ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने का एक सामुदायिक तरीका था, ताकि आने वाले मौसम के लिए सब तैयार हो सके। लेकिन आज के सिंथेटिक रंगों ने इस खूबसूरत विज्ञान को लगभग भुला दिया है। इन रंगों में लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड और क्रोमियम आयोडाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा पर एलर्जी, रैशेज और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे स्किन माइक्रोबायोम को नष्ट कर देते हैं, जिससे त्वचा बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो अगली बार जब आप होली खेलें, तो याद रखें कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक वैक्सीन सिस्टम था। ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रतीक है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। आपने देखा होगा, सुबह लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्यों? सुबह के समय राइजिंग सन की रेज कंटेन मैक्सिमम यूवी एनर्जी। जब आप जल के माध्यम से सूर्य को देखते हैं, तो वो लाइट फिल्टर्ड होकर आंखों और स्किन को सेफ विटामिन डी एक्सपोजर देती है। यानी ये पूजा नहीं, कंट्रोल्ड सन थेरेपी है। करवा चौथ पर चांद को छलनी से क्यों देखा जाता है? ये परंपरा केवल धार्मिक नहीं, विजन साइंस से जुड़ी है। छलनी से चांद देखने से ब्लू लाइट इंटेंसिटी कम होती है, जिससे आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ता, और चांद की लाइट में नेचुरली काल्मिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन बढ़ाती है, जिससे मूड अच्छा होता है। रक्षाबंधन पर राखी हमेशा दाहिने हाथ में क्यों बांधी जाती है? क्योंकि राइट हैंड से नर्व्स डायरेक्टली हार्ट और ब्रेन से जुड़ते हैं। धागे का हल्का प्रेशर हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर में पॉजिटिविटी और काल्मनेस बढ़ती है। राखी यानी एक सिंबल ऑफ इमोशनल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन। पूजा में कपूर क्यों जलाया जाता है? कपूर जलने पर निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को खत्म करता है। साथ ही इसकी सुगंध अल्फा वेव्स को बढ़ाती है, जो दिमाग को काल्म करती है। इसलिए कहा गया, जहां कपूर जलता है, वहां नकारात्मकता नहीं टिकती। अब आप समझ गए होंगे, हमारे त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति का संगम है। तो अगली बार जब आप दीप जलाएं या रंग लगाएं, याद रखिए, आप सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपको लगा कि ये सब बस परंपरा है, तो अब सोचिए फिर से। ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक सीक्रेट्स के लिए अनोखे फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें।